नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं राजेश अग्रवाल। आज 1 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस में 1 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस में मैं आपका स्वागत करता हूं। जीएस जीके के क्वेश्चंस में दोस्तों आया है दी जंगल बुक, मोगली है ना, रुडयार्ड किपलिंग, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इससे रिलेटेड आया है। फिर बजट पूछा गया है कि एमपी के बजट से रिलेटेड कुछ करंट का पूछा गया है कि किस मद में कितना खर्चा किया गया है। परमार वंश से रिलेटेड बहुत सरल सा प्रश्न आया है, धार और ये सब भोज परमार से। अशोक का हृदय परिवर्तन दोस्तों, कल शाम को मैंने अपने एनालिसिस में 14 शिलालेख अशोक के बताने की कोशिश की थी और अशोक के 14 शिलालेखों में मैंने 13वें नंबर का बता भी दिया था कि अशोक का हृदय परिवर्तन जो हुआ था कलिंग युद्ध के बाद हुआ था, कलिंग को जीतने के बाद। वही प्रश्न दोस्तों आज रखा मिला है, तो प्लीज एनालिसिस देखते जाइए, कुछ ना कुछ फायदा आपको जरूर मिलेगा, है ना। कभी कभी मां सरस्वती जिभा पे बैठी होती हैं और बच्चों का फायदा कराती हैं। पूर्वी हिमालय की वनस्पतियां पूछी हैं दोस्तों, तो पूर्वी हिमालय मतलब असम अरुणाचल प्रदेश तरफ की जो वनस्पतियां हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। खरगोन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर का क्वेश्चन आया है दोस्तों। महाकालेश्वर उज्जैन के अलावा खरगोन में भी है, तो खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर का क्वेश्चन आया है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में है, ठीक है। फिर होलकर कॉलेज इंदौर में जो है उसमें विधि शिक्षा कब से शुरू हुई है, ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना। तो होलकर में विधि शिक्षा कब से प्रारंभ हुई है, कानून की शिक्षा कब से प्रारंभ हुई है, ये क्वेश्चन है। फिर दोस्तों अशोक के साथ बिंदुसार का भी क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अशोक के पिता का नाम क्या था, बिंदुसार। बिंदुसार के पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त। ये तीनों मौर्य वंश के शासक हैं, तो बिंदुसार का क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, ठीक है। फिर बिंदुसार के बाद फिर कोई सन के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आए हैं मध्य प्रदेश के, सन से रिलेटेड, है ना। तो डेट्स और सन से रिलेटेड क्वेश्चन आए। नदियां से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मेले से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन करंट से है, पानीपत के युद्ध से क्वेश्चन है दोस्तों, और हल्दी घाटी के युद्ध से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जीएस जीके का हिसाब रहा है। हिंदी में 3 वार्णिक छंद से दोस्तों आए हुए हैं, 2 क्वेश्चन वार्णिक छंद से आए हैं, सकर्मक अकर्मक क्रिया से आए हैं। रचनाएं 3 आई हैं, जिसमें से एक सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के चितेरे कवि, मैंने बताया था आपको, है ना। सुमित्रानंदन पंत सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो इनकी है वो चिदंबरा है, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है सुमित्रानंदन पंत की चिदंबरा, ये आई होगी निश्चित तौर पे। संधि आए हैं, अलंकार आए हैं, शुद्ध वर्तनी के 2 क्वेश्चन, विलोम, उपसर्ग, पर्यायवाची, वाच्य, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों से भी प्रश्न आए हैं, ठीक है। इंग्लिश में वही डीआई मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, पीक्यूआरएस, जंबल्ड स्टेटमेंट जो आए हैं, पैरा जंबल्ड, इडियोम्स लगातार मैं आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। इडियोम्स में अब तक आप जो है बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे। एंटोनिम, सिनोनिम, रेगुलर पैटर्न की इंग्लिश है ना। और साइंस में दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। आज कुछ मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई, ये किंगडम से पूछा गया है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पूछे गए हैं, तो इससे रिलेटेड मोनेरा प्रोटिस्टा। शुरुआत के लूसेंट बुक बहुत अच्छी है इसके लिए, और शुरुआत के लूसेंट के बायोलॉजी के 3-4 पेज जरूर पढ़ लें, वहीं से प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। न्यूटन के गति के नियम से आया है, तो 3 नियम न्यूटन के गति के देख लीजिएगा। घर्षण से रिलेटेड एक आध प्रश्न आया है। जैविक अजैविक घटक से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, ये पर्यावरण का भी पार्ट हो सकता है। और वैलेंसी लगातार पूछी जा रही है। अब तक मैं आपको कार्बन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी जैसे प्रश्न बता चुका हूं, तो वैलेंसी से रिलेटेड लगातार प्रश्न आ रहे हैं। विटामिन डी का प्रश्न पता नहीं क्यों रिपीट कर रहे हैं लगातार, धूप में बैठने से विटामिन डी बनता है, ठीक है। फिर मैथ्स में दूरी, ट्रेन, बॉड मास, नंबर सिस्टम, डेटा इंटरप्रिटेशन के बड़े बड़े कठिन प्रश्न आ रहे हैं। कार्य समय, क्षेत्रमिति। आज जो है नया जो देखा गया है वो लॉगरिथम से देखा गया है, लॉग का प्रश्न देखा गया है नया, और अनुपात समानुपात। तो मैथ्स में भी लेंथी प्रश्न है ना। तो एसएससी सीजीएल लेवल पे पहुंची है, आप वहां के बड़े क्वेश्चन को देखने और उनसे संभलने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि 3-3, 4-4 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, तो उनको आप तोड़ने की प्रैक्टिस कर लीजिए। रीजनिंग में वही बैठक व्यवस्था, लुप्त संख्या के 4 क्वेश्चन थे, बैठक व्यवस्था फिर से लिख दिया मैंने। दिशा दूरी के प्रश्न थे, कोडिंग डिकोडिंग, पासे से रिलेटेड प्रश्न थे। कंप्यूटर्स में कंट्रोल प्लस F8 की पूछी गई है, कंट्रोल प्लस F8। फिर साइबर हैकिंग या साइबर से पूछा गया है, साइबर वर्ल्ड से। MS वर्ल्ड और एक्सेल में फाइल एक्सटेंशन से कोई प्रश्न आया है। HTML से रिलेटेड प्रश्न लगातार आ रहे हैं, हार्डवेयर से प्रश्न पूछा गया है। मैनेजमेंट में दोस्तों इकोनॉमिक्स से प्रश्न बोल रहे हैं, लोग विपणन से प्रश्न बोल रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि मैनेजमेंट समझ में नहीं आ रही है। मेरा यह मानना है कि मैनेजमेंट आप पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। आप है ना खामखा अपने नंबर पानी में बहा रहे हैं। मैनेजमेंट पढ़ने के लिए अपने पन्ना कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाइए, और यदि उसके पीडीएफ आपको जरूरत हो, अभी पेपर में यदि आपका कुछ समय हो तो उसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। 9827580344 पर मुझे
व्हाट्सएप करके। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का पेपर का एनालिसिस। ठीक है, और 140 150 नंबर तक हाईएस्ट गए हैं, तो मुझे लगता है कुछ सरल सा पेपर मुझे आज समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सब बताना था मुझे। पानीपत का आज मैं आपको लर्निंग दे देता हूं, पानीपत युद्ध की, है ना। पानीपत का जो युद्ध है, इससे रिलेटेड बाबर के युद्धों की लर्निंग दे देता हूं मैं आपको। बाबर के युद्ध की लर्निंग जो है दोस्तों, ये इस तरीके से है कुछ कि बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। पान खा चल घर, पान खा चल घर। तो पहला था पानीपत 1526 में, है ना, पान खा। दूसरा था खानवा, तीसरा था चंदेरी और चौथा था घाघरा या घग्गर। इसमें एक पार्टी तो बाबर है, बाबर तो है ही है एक पार्टी बाबर, और दूसरी पार्टी इसमें थी इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक, और यहीं से जो है सल्तनत काल समाप्त हो जाता है 1526 में, और मुगल काल बाबर से शुरू हो जाता है। तो पानीपत, खानवा में राणा सांगा, राणा सांगा, ठीक है। चंदेरी में मेदिनी रॉय, है ना, मेदिनी रॉय, राणा सांगा, मेदिनी रॉय, और यहां अफगान शासकों से इसका युद्ध हुआ है। तो बाबर प्लस इब्राहिम लोदी, बाबर वर्सेस राणा सांगा, बाबर वर्सेस मेदिनी रॉय, और बाबर वर्सेस अफगान। पान खा चल घर 1526, 27, 28, 29 और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है ना। तो बाबर पढ़ा लिखा था, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, बाबर पढ़ा लिखा था। यह प्रश्न पीएससी में आ चुका है ना। तो बाबर के बारे में ध्यान रखें। और बाबर जो है वो बागों का राजकुमार भी बाबर को बोलते हैं, बागों का राजकुमार। बाग बहुत ज्यादा इसने लगवाए थे। तो इस तरीके से ये लर्निंग पूरी होती है आपकी। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक दोस्तों, शाम को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।